से हो सबको मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास का महत्व विषय का प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न, भरद्वाज को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? प्रश्न का उत्तर, भरद्वाज मंद बुद्धि का बालक था, उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे पर सब बेकार, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में कोई साल लगाता रहता। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए, उसी कारण भरद्वाज को देखकर गुरुजी निराश थे। दूसरा प्रश्न, गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज को कैसा अनुभव हुआ? गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज के आँखों के सामने अंधेरा छा गया। तीसरा प्रश्न, किस घटना ने भरद्वाज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया? भरद्वाज पानी भरने के लिए कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगह पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ने से जगह जगह निशान पड़ गया है। यहाँ तक कि मिट्टी के घोड़े को बार बार रखने से भी जगह पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। वह सोचने लगा, कोमल रस्सी से बनी रस्सी की बार बार की रगड़ने से पत्थर भी कट सकता है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाला मिट्टी के घोड़े से पक्के पत्थर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? इसी घटना से भरद्वाज को परिश्रम करने के लिए प्रेरणा मिली। आश्रम में लौटने के बाद भरद्वाज के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? आश्रम में लौटने के बाद भरद्वाज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अभ्यास का महत्व पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल अच्छी ही होता है, इसीलिए हम हमेशा परिश्रम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। उन दिनों बालक देश में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। भरद्वाज देश बालक था। भरद्वाज मंद बुद्धि का बालक था। भरद्वाज पानी पीने के लिए कुएं की डेस पर गया। भरद्वाज पानी पीने के लिए कुएं की जगह पर गया। भरद्वाज के स्वर में देश की दृढ़ता थी, आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। भरद्वाज के स्वर में भरद्वाज ने देश व देश नामक 2 ग्रंथ की रचना की। भरद्वाज लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथ की रचना की। तीसरा नंबर पर जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सजाकर शुद्ध करके लिखिए। लिखा हुआ है, पूरी लगन में और परिश्रम से पढ़ूंगा। मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। उसे दिखाई देने लगा अपना भविष्य अंधकारमय। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। पास रहते गुरुजी के हुए उसे गए थे 4-5 साल। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। आश्रम सूर्यास्त होने से सूर्यास्त होने से पहले ही वह आश्रम में पहुंच गया। पाणिनि का संस्कृत में है व्याकरण प्रसिद्ध। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, गले मिलना, ठहर ठिकाना ना होना, बिजली सी कौन जाना, आँखें खुलना, दिल पिघल जाना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना,
कुछ भी समझ में न आना। वाक्य गठन कैसे करेंगे? नौकरी चली जाने के कारण गोपाल के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी तरह गले मिलना, प्यार करना। माँ बच्चों को गले मिलाती है। ठहर ठिकाना ना होना, आता पता ना होना। भिक्षुकों का ठहर ठिकाना नहीं होता। बिजली सी कौंध जाना, कुछ समझ में ना आना। राजेश के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। आंखें खुलना, होश में आना। भरद्वाज की आंखें खुल गई। दिल पिघल जाना, हृदय परिवर्तन होना। नटखट, राकेश की परिवर्तन देखकर गुरुजी के दिल पिघल गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो लिखा हुआ है उसको समझकर लिखना है। जैसे नीरयुक्त अक्षर निरक्षर से, नीरयुक्त आशा निराशा, नीरयुक्त आहार निराहार, नीरयुक्त अपराध निरपराध। उपसर्ग को अलग करके शब्द लिखिए। निर्जन, उसको बांटना है। निर्युक्त जन, निर्दोष, निर्युक्त दोष, निर्बल, निर्युक्त बल, निर्धन, निर्युक्त धन। संज्ञा से विशेषण बनाना कैसा है सीखेंगे। एक दिया गया है बेकारी, बेकार। उसी तरह उदास क्या होगा? उदासी उदास होगा। बीमारी बीमार। उपयोगी उपयोग। मूर्खता मूर्ख। कोमलता कोमल। दृढ़ता दृढ़। नम्रता नम्र।